नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कोरोना काल में आपको मिट्टी के बर्तन कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजों काम में लेकर हम कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। साथ जानेंगे मिट्टी के बर्तनों से कैसे आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में आ सकता है गुड लक। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, शो छोड़ के मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 19 जुलाई 2020। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज श्रावण मास शिवरात्रि मनाई जाएगी। जैसे महाशिवरात्रि होती है वैसे ही हर मास की महाशिवरात्रि होती है। तो सावन मास की महाशिवरात्रि का बड़ा ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अतः आज महाशिवरात्रि पर शिव पूजा से, जलाभिषेक से, व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है, मन इच्छित मनोकामना पूर्ण होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। आज मास शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात में साफ वस्त्र पहनकर पास में अगर शिव मंदिर हो तो वहां जाइएगा। शिव मंदिर नहीं हो तो घर में ही पूजा कीजिएगा। जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, केसर, भांग, ये जो सभी सामग्री बताई है, इन सभी को एक बर्तन में जल के अंदर मिलाकर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, महादेव का, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा विशेष फल की प्राप्ति के लिए। चने की दाल आज विशेष फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चने की दाल शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा। सफेद तिल अर्पण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। फल फूल धतूरा अर्पण कीजिएगा। शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा, शिव आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजा में हुए जितने भी जाने अनजाने में गलतियां हैं, दोष है, उनके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज मास शिवरात्रि के दिन महादेव की आराधना आपकी हर इच्छा को, हर कामना को पूर्ण करेगी। तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन कितने आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता की होड़ में हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। यही नहीं, हम कोरोना जैसी बीमारी को भी इनवाइट कर चुके हैं। जबकि देखा जाए तो हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, मिट्टी से हाथ धोते थे, जूते चप्पल पहन के घर में नहीं जाया करते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाया करते थे, चौके में बैठ के, आज भी हमारे लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। ऐसी ही एक पुरानी परंपरा है, वो क्या है? घरों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने की। पहले जमाने में ये कहाँ स्टील के कुकर होते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाया जाता था। हांडी होती है, आज भी हांडी की बनी हुई दाल खाइए और कुकर की बनी हुई दाल खाइए, जमीन आसमान का फर्क है। और यही नहीं, सेहत के लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी, ज्योतिष की दृष्टि से मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया खाना, उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरियाज नहीं होते। कोरोना वायरस तो उसमें पनप ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये शायद आप नहीं जानते हो, पर आपके घर में रखे मिट्टी के बर्तन आपके बैड लक को भी गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी तो हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। शास्त्रों में मिट्टी के बर्तनों को बहुत पवित्र माना गया, शुभ माना गया है। और वास्तु की माने तो घर में मिट्टी के बर्तन रखने से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है।
घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आज हम आपको घर में मिट्टी के बर्तन रखने के कुछ ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों को अपनी दैनिक जीवनचर्या में, अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करने से आप लोग अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉब, नौकरी, व्यापार में रुकी हुई तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों के शुभ प्रभाव से रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, कोरोना जैसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है, कर्ज से भी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों के क्या चमत्कारिक उपाय हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि घर में रखी मिट्टी की वो कौन सी चीजें हैं जो बदल सकती हैं आपकी किस्मत। तो सबसे पहली चीज, आपके घर के अंदर मिट्टी से बनी हुई, घर का जो पूजा स्थान है वहां पर मार्बल की जगह मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, आप प्रतिमा रखिए, जो भी माता रानी की रखना चाहते हैं, गणेश जी भगवान की रखना चाहते हैं। मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से भगवान का वास उसके अंदर हो जाता है, किस्मत का साथ मिलने लग जाता है, धन का लाभ मिलने लग जाता है और दुखों का, कष्टों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो मिट्टी के बने हुए भगवानों की प्रतिमा अपने घर के अंदर अवश्य स्थापित कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आजकल घर में आरओ हो गया है, आरओ दीवार में फिट कर दिया है। जो हम मटका रखते थे वो मटका रखना बंद कर दिया है, सीधा बोतल भरते हैं, फ्रिज में चली जाती है। तो अगर आपके घर में मिट्टी का मटका में पानी भरकर रखते हैं, रसोई के ईशान कोण में, परेंडा जिसको बोलते हैं, परंडे होते थे, मिट्टी के मटके रखते थे, पानी भर के रखते थे, दीपक जलाते थे, सब प्रथाएं बंद हो गई है, तभी तो कोरोना एंटर कर गया है। तो आपके घर में मिट्टी के मटके में पानी भरकर यदि आप रखते हैं तो चंद्र मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर होता है, लक्ष्मी योग बनता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जिस घर में जल और अग्नि का सामंजस्य हो उस घर में लाभ ही लाभ है। और जिस घर में मिट्टी के मटके नहीं रखे जाते हो उस घर में सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, रोग ही रोग है। तो मिट्टी का मटका नहीं हो तो आज ही लेके आ जाइएगा और शुरुआत कर लीजिएगा। और मिट्टी से बने मटके का दान करने से भी किस्मत जो है वो आपका साथ देने लगती है। मंदिर में मिट्टी के मटके का दान कीजिए महीने में एक बार, इतना कमाओगे धन की संभालने हो जाएगा मुश्किल, पॉकेट जो है धन से परिपूर्ण रहेगी महीने में एक बार मिट्टी के मटके का दान करने से। यही नहीं, वास्तु के अनुसार घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उत्तर पूर्व में, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर घड़े में, मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, पितृदोष से शांति मिलती है और संतान जो है कुमार्ग से सुमार्ग पर चलने लगती है। वहीं वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का कोई सदस्य तनाव में है, स्ट्रेस में है, मानसिक समस्या का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे में उससे प्लास्टिक की बोतल का पानी मत पिलाइए, स्टील की बोतल का पानी मत पिलाइए, उससे मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पिलाइए। डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, चिड़चिड़ेपन से मुक्ति मिलेगी। करके देखिए ना, कौन सा महंगा उपाय है। घर में तुलसी के पौधे को समक्ष मिट्टी का दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए, सुख शांति समृद्धि आती है। आपके घर के अंदर जो है माँ लक्ष्मी का परमानेंट वास होगा, इनकम होगी, बचत होगी। वहीं अगर आप रोज चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो एक काम करिएगा, आज जाइएगा बाजार और मिट्टी के कुल्हड़ खरीद के लिए आइएगा। मेरे कहने से 1 महीने आप मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीजिए, मिट्टी के ही बर्तन में, मिट्टी के कुल्हड़ में दूध पीजिए, लस्सी पीजिए। अगर ऐसा करने से आपका कर्ज खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो, चलो बताओ। अगर मिट्टी के बर्तन में चाय पीने से, लस्सी पीने से, छाछ पीने से अगर कर्ज से मुक्ति मिल रही है तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करके देखिए, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। 1 महीने मेरे कहने से करके तो देखिए, लाभ है, इसमें नुकसान क्या है? फालतू खर्चे से बचेंगे। मिट्टी के बर्तन में चाय पीना आज से ही शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तवा, मिट्टी के तवे पर सेकी गई रोटी और मिट्टी की बनी हुई हांडी में, भगोनी में
बनी सब्जी का स्वाद ही ऐसा है जिसके लिए विदेश से लोग यहाँ आते हैं। आजकल तो हम कहीं होटल में जाते हैं तो ऐसा मिलता है, घरों में तो हमने बनाना बंद कर दिया है। अगर आप अपने घर में मिट्टी के बने तवे पे रोटी सेकते हैं और मिट्टी से बनी हांडी के अंदर दाल पकाते हैं, कोरोना तो आपको छू भी नहीं सकता है। बगैर मास्क के भी आप रहे तो भी कोरोना नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है उस बर्तन के अंदर कि अंदर कोई बैक्टीरिया डेवलप हो ही नहीं सकते। आपकी काया निरोगी रहेगी। मिट्टी के बर्तनों में आज से ही खाना बनाना शुरू कर दीजिए। मिट्टी के बर्तनों में आज से ही चाय पीना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे बीमारी आपको आसपास छू सकती। कैंसर जैसी बीमारी, अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, सर्वाइकल से परेशान है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करवाइए। 1 महीने में उसकी कैंसर की बीमारी के, डायबिटीज की बीमारी के ऊपर कितना आपको फायदा दिखता है, आप करके देखिएगा, बताइएगा। डायबिटीज की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इंसुलिन पे डिपेंडेंसी जड़ से खत्म हो जाएगी। घर के मुख्य द्वार पे मिट्टी के 2 दीपक जरूर जलाइएगा। ये उपाय करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। घर में मिट्टी के बर्तन होने से सकारात्मक ऊर्जा फ्लो करती है, घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ये तो बात हो गई कि मिट्टी के बर्तन किस तरह से आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, और अब आखिर में आज का दिव्य मंत्र जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो दोस्तों, क्या आप आर्थराइटिस से, गठिया से, जोड़ों में दर्द जैसी दर्दनाक बीमारी में से गुजर रहे हैं? 80% जनता ऐसी है जिसके आर्थराइटिस है। घुटनों में दर्द होने लग गया है, जवानी में, बच्चों के भी। लाख प्रयास करने के पश्चात में भी ये आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द जैसी दर्दनाक बीमारी से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। तो यदि आप इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको भोलेनाथ की आराधना का एक ऐसा बीज मंत्र बताने जा रहा हूं जिसके जाप करने मात्र से वायु का प्रकोप, आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, ऐसी दर्दनाक खतरनाक बीमारी से मुक्ति मिल सकती। खाली एक बीज मंत्र का जाप आपको दर्द में आराम दिला सकता है। गैस ट्रबल, एसिडिटी कैसी भी हो, इस बीज मंत्र के जाप से तुरंत भाग जाएगी। आप लिख लीजिए, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं। रोज एसिडिटी से परेशान रहते हैं और दवाई लेते हैं, आप लिख लीजिए। आप मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। सरल मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है भोलेनाथ का। बम 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 बम, ओम बम 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 भोले वाला, बम बम भोले वाला, ओम बम 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 बम। उठते बैठते 15 मिनट सुबह शाम ओम बम 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 करते रहिए। इस मंत्र को, ओम बम बम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रोजाना उठते बैठते इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। सावन में शिव मंदिर में या घर पर शिवलिंग पर शिव का दही की लस्सी से अभिषेक कीजिए। दही की छाछ या दही की लस्सी से बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। ओम बम 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 इस मंत्र का जाप कीजिए। रात को सोते समय सर पश्चिम और उत्तर दिशा में भूल कर भी मत रखिए। निश्चित तौर पर बम 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 आपको आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों में दर्द जैसी दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो आज का दिव्य मंत्र जाना, और साथ ही साथ आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन किस तरह से आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। बहुत अच्छी जानकारी देने का मैंने आज प्रयास करा है। इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।